हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हो रहा होता है। तो ये यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखो ये हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है, इसको एक बार के लिए क्या बोल लेते हैं? लेट इसको बोल लेते हैं हम एक्स, या एक्स तो हमें दिया हुआ है, तो इसको चलो एक बार के लिए स्मॉल ए बोल लेते हैं। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स, और यहां पे कितना है? साइन कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉट ए आ जाएगा। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका अगर ये एंगल हम a बोल रहे हैं, तो कॉट ए किसका रेशियो हो जाएगा? कॉट ए हमारे पास में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, ठीक है। तो ये x आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये बन गया। तो अब इधर से अगर हम साइन a का वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो किसके आएगा? किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर से अगर हम a का वैल्यू अगेन लिख रहे होंगे, तो वो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें पता है a का वैल्यू कॉट इनवर्स x के भी तो इक्वल था, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स x की जगह हम साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी a का वैल्यू क्या आ गया? कॉस ब्रैकेट है tan इनवर्स, और यहाँ पे साइन कॉट इनवर्स x का वैल्यू रख देते हैं, जो कि है साइन इनवर्स और अंदर 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म है, ठीक है। इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा टर्म चल रहा होगा, सही बात है। तो अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो डायरेक्टली ये जो अंदर लिखा हुआ ये आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू बनेगा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्टली इसका वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो अब हम अगेन क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन या tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल है? इसका वैल्यू एक बार के लिए हम b के इक्वल लेट करते हैं, यानी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा tan b के इक्वल। अब tan b क्या बताएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर ये एंगल b है ना, तो हमारे पास tan b किसे बताएगा? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, यानी 1 हो जाएगा, और ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? रूट ऑफ 1 का स्क्वायर यानी 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इधर से अगर हम लिखना चाहते हैं किसका वैल्यू, अगर हम कॉस बी का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो देखो वो किसके इक्वल आएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम b का वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स, और अंदर बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये b का वैल्यू ऑल्सो किसके इक्वल है? tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे उठा के रख देते हैं, यानी a का वैल्यू क्या बन गया? कॉस ऑफ यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है। तो देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या आ गया? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा किसके इक्वल है? यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ये सेम ही टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।